अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में डॉक्टर सना आपसे मुखातिब हैं। हर दफ़ा की तरह आज भी जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड है। लाइक आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, जिन लोगों को कोई डिज़ीज़ है उनको किस तरह से अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए और कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए जो कि उनकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ऐड करे और उनकी वेट रिडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल हो। जैसे कि आजकल देखने में आया है कि फ़ास्ट फूड का रूटीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो लोगों ने होम कुक फूड खाना बहुत कम कर दिए हैं और जंक फूड खाने की वजह से और ऑयली फूड, फ़ास्ट फूड और जो बाहर का पानी है उनसे भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस सामने में आ रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सोल्यूशन ऐप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हों। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है हमारी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट सला। उनसे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए एक एडल्ट पर्सन के लिए, दिन में कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए और वेट रिड्यूस करने के लिए हमने देखा है कि अब आजकल एटकिन डाइट या कीटो डाइट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, वो करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं या किसी की कोई अंडरलाइन डिजीज़ होती है, पर्सन को पता नहीं होता कि हमें ये चीज़ करनी भी चाहिए, ये डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो उससे पहले क्या हम ऐसे प्री प्लान्स होने चाहिए या कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होने चाहिए जो रूटीन में हमें करवा के रखने चाहिए या 6 मंथ के बाद वो डाइट लेने के बाद हमें वो फॉलो अप करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से डाइट प्लान एक न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू या डाइटिशियन जो हैं बहुत अच्छा गाइड कर सकती हैं और वो किस तरह से हम सबके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। आइए चलते हैं बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सला फातिमा जो कि एक डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। चलते हैं इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सला? आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये कि मेरा नाम सला फातिमा है और मैं एक डाइटिशियन हूँ। मैंने राना लियाकत अली ख़ान कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स से अपना ये डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में MS। तो सबसे जो यहीं पे एक डिफरेंस पता चल जाता है हमें कि डाइटिशियन बनने के लिए मैंने ये प्रोग्राम अपना कंप्लीट किया है 4 इयर्स प्रोग्राम। और न्यूट्रिशनिस्ट कैन बी एनीवन। हाँ, कुछ कंट्रीज़ और स्टेट्स हैं जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको कहलाने के लिए अपने आप को कोई ना कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट आपको हासिल करना होता है, लेकिन फॉर बीइंग अ डाइटिशियन आपको जो है एक डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है, उसके बाद एक कुछ आपको अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं काम के, और फिर उसके बाद जो है आपको हर कुछ साल में अपने वो क्रेडिट आवर्स जो एक मिनिमम क्वांटिटी होती है कि आपने इतना तो क्रेडिट आवर्स ज़रूर पूरे करने हैं, तब जाके आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो है वो कहलाते हैं। ठीक है। बीइंग अ डाइटिशियन किस तरह की क्लाइंट्स आप देखती हैं आपके पास आते हैं? कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि वेट रिड्यूस करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है, तो आप बीइंग अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट किस तरह से देखती हैं? किस तरह की क्लाइंट्स पब्लिक आपके पास आती है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि लोगों को इतना आइडिया ही नहीं है कि ये जो डाइटिशियन है उनके पास आपने किस किस काम के लिए जाना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही। अब जो डाइटिशियंस हैं वो हमारे जो है जिस तरह हमारे ये फूड मैन्युफैक्चर होते हैं इन सारी सेटिंग्स में भी हमारे डाइटिशियंस काम करते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स में काम करते हैं, हमारे ये किडनी सेंटर्स जो जितने होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, बिल्कुल। उन सब में जो है डाइटिशियंस का काम होता है। इसी तरह डायबिटीज़ की सेटिंग्स में जो है इनके काम होता है, OPDs में और वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन जनरली हम लोग अगर जो लोगों को डाइटिशियन का कुछ थोड़ा बहुत पता होने भी लगा है तो ज़्यादातर सिर्फ इसलिए कि वेट रिड्यूस करना है। अब वो हर बंदे को सिर्फ वेट रिड्यूस ही करना है, चाहे वो मोटा हो चाहे वो एक नॉर्मल बंदा हो। तो उस सिर्फ मेरे पास मेजरली मैं कहूँगी अगर कोई 100 क्लाइंट्स हैं तो उनमें से मेरे पास 95% जो हैं वो सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए ही आते हैं। एक मिथ बन गई है कि बस वजन चाहे कम भी हो लेकिन और कम करना है, तो हाँ एग्जैक्टली उसको आप किस तरह से इवैल्यूएट करती हैं कि इन्हें वजन कम करने की ज़रूरत है भी या नहीं, या जो ओवर वेट हैं उनको, तो वो डिफरेंट आप कैटेगराइज करती होंगी ना, तो उनमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आप सबसे पहले करवाना चाहती हैं? ठीक है।
जो अच्छा सबसे पहले जो मेरे पास लोग आते हैं स्पेशली जो ओबीस होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, तो सबसे पहला तो उनका पॉइंट ये होता है कि हम ऐसा क्या खाएं तो हम पतले हो जाएं। तो सबसे पहले तो एक वो थोड़ा मैं उनसे मजाक भी करती हूँ कि नहीं आपने खाना नहीं, आपने खाना रोकना है तो आप पतले होंगे ना। तो और जो ये ओबीस होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है, ये कुछ टाइम हमसे भी झूठ बोल रहे होते हैं और ज़्यादातर टाइम ये अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं कि हम कुछ भी नहीं खाते लेकिन हम मोटे हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि नहीं कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा है। आप खाना तो चलो आपने हो सकता है आप वाकई खाना एक टाइम खा रहे हो, मगर वो जो आगे पीछे आपने 2 समोसे खा लिए, 4 चॉकलेट्स खा ली, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, चिप्स खा लिए, ठीक है चिप्स खा लिए, जंक मतलब काफ़ी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये फैटी फूड आपने जितना भी आपने कंज्यूम किया, तो आपको क्या हुआ, आप वहाँ से सारी कैलोरीज अपनी बढ़ाते जा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद है कि मैंने खाना एक बार खाया था। अच्छा, इसी तरह से जो बिल्कुल पतले दुबले से लोग होते हैं उनकी मुझे काउंसलिंग करनी पड़ती है कि यू डोंट नीड टू, आपको तो बल्कि और अपनी बॉडी को बेटर करना है ना, तो आपको और अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। ये दोनों तरह के ये एक हमारे सबसे ज़्यादा ना अब हमारी कंट्री में, हमारे ही नहीं अब तकरीबन हर जगह ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं। ये लोगों को कुछ बिल्कुल नहीं खाना चाहते और कुछ बहुत खा रहे हैं और कुछ बहुत सेलेक्टिव खा रहे हैं कि ये चीज़ भी हाँ, आ गई है। वेगन डाइट्स अब हो गई हैं, मैंडेरियन डाइट्स हो गई हैं इस तरह की, और वेजिटेरियन हो गए हैं लोग, मीट नहीं खाना, मीट नहीं खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं ज़्यादा, एग्जैक्टली रेड मीट खाना चाहिए। अपने आप को बहुत लिमिट कर लिया, उसकी वजह से भी वो आगे जो है उनको उनकी बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। सही है, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपनी डाइट में सारी चीज़ें ऐड करनी है, प्रोटीन्स लेने हैं। आपको 5 ग्रुप्स हैं, फूड के 5 ग्रुप्स हैं, डेयरी है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं डिटेल में कि बेस्ट फूड क्या है, कौन सा हमें पोर्शन ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, तो ये सब थोड़ा सा आप इनका बताइए, इनके बारे में। जैसे अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो इसमें हमें ज़्यादातर रहना है कार्ब्स की तरफ, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए डे स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करना है जी, एग्जैक्टली। तो कुछ हम जो है अपनी ताकत के लिए कुछ लेंगे कि हेल्थ मेंटेन हो, और कुछ एनर्जी के लिए हम चीज़ लेंगे, ठीक है, आप समझ रही हैं बिल्कुल, ठीक है। कुछ हमने प्रोटीन कुछ सेलेक्ट किया और कुछ हमने कार्ब्स सेलेक्ट किया। अगर हम सुबह में अच्छा कार्ब्स ले भी लेते हैं, हमने फ्रूट जूस ले लिया, आपने ब्रेड ले रहे हो आप, तो आपने वैसे आप हम लोग में अब जो हो गया ना, फाइन प्रोडक्ट्स खाने की बड़ी आदत हो गई है हम लोग को, और हमें जो है ना समझ भी नहीं आ रही होती, हाँ मल्टीग्रेन, होल ग्रेन, ये हमें समझ नहीं आ रही होती, जबकि हमें इस तरफ अब आना पड़ेगा बिल्कुल, और ये हमारे लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है इस तरफ आना। रेडीमेड मील्स जितने इम्यूनिटी कमज़ोर होती जा रही है दिन ब दिन, सब कि भाई जल्दी से निकाला और वो खा लिया, तो और जिस तरह कोरोना चल रहा है, बिल्कुल उसके लिए भी हमें ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटीज़ स्ट्रॉन्ग हो, और जब तक हमारी डाइट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम अंदर से बिल्कुल एक जानदार नहीं होंगे, तो हम नहीं फाइट कर सकते इस तरह के वायरसेस से। तो हमें फाइन छोड़ के, अच्छा मैं वहीं आ जाती हूँ, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमने होल ग्रेन ले ली, जो भी चीज़ ली, चाहे हमने वो कॉर्नफ्लेक्स इस तरह की कोई भी हमने चीज़ ली, ठीक है, ब्रेड ली या प्लेन चपाती ले ली, ओट मील ले लिया, चपाती ले ली, ठीक है, तो हमने वो लिया। और कुछ हमने प्रोटीन में हमने जो है, या तो आप सॉसेज ले लो या आप एग्स ले लो, ठीक है। अच्छा, एक और भी एक मिथ है, और ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो हमारे जिम करने वाले लोग और डाइट करने वाले लोगों में बहुत बहुत कॉमन है कि एग वाइट्स लेने हैं, योक्स नहीं लेने। ये बहुत ज़्यादा देखने में आ गया, हाँ, ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है बहुत ज़्यादा। और जितने भी हमारे जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपने ना योक्स नहीं लेने, तो उसकी मैं आपको मिथ क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगी इस पोर्टल के थ्रू कि आपने मिथ इससे हट के आपने प्रोटीन पूरा लेना है, और ज़्यादा प्रोटीन जो है वो योग में ही होता है, और आप एग्स ले रहे हैं तो उसका योग ज़रूर लें। बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट हो गया, हमने कहा अच्छी हमने भी ले लिया, हमने कार्ब्स भी ले लिया, ठीक है। अब हमारा जो है हम दोपहर में आ गए, हम दोपहर में भी एक थोड़ा बहुत हम कार्ब्स और
प्रोटीन की तरफ रह सकते हैं, ठीक है। और फ्रूट्स आप लेना चाहें, आप दोपहर में चाहें कि हम नहीं जो है ना खाना नहीं खाना चाह रहे, थोड़ी बहुत आजकल लोगों की लाइफ बिजी भी हो गई है कि बस जल्दी से कुछ मिल जाए, खाया पिया और बस दोबारा अपने काम में लग गए, आदत जल्दी बहुत बढ़ गई। हाँ, अच्छा वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, हमारे दीन में भी ये है आप तहम्मुल से खाना खाएं, कम से कम एक जगह बैठ के खाएं, ये नहीं कि आप आजकल हम लैपटॉप रख के गैजेट्स के साथ खाना बातचीत हो रही है, टीवी देख रहे हैं और जो है ना आप खाना खाते जा रहे हैं और जल्दी जल्दी खा लिया ना, प्रॉपर उसे च्यू किया ना, और उसमें जो है वहाँ से भी हमारी जो है ना डाइजेशन की प्रॉब्लम, हाँ डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहाँ से वो जो है हमारे मोटापा भी उस चीज़ से भी आता है, ठीक है। तो हमारे दिन में भी है कि एटलीस्ट हमें ना 20 मिनट लगाने चाहिए एक वक्त का खाना खाने में, ठीक है। और जो इतना स्लो खा रहा होता है तो हम उसको समझ रहे होते हैं कि ये कुछ अजीब कर रहा है, ये बड़ा स्लो है खाना खाने में, तो हम उसको बल्कि थोड़ी अजीब निगाह से देख रहे होते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इस तरफ, तो अगर आप दोपहर में कुछ हल्का फुल्का भी इस तरह करना चाहें तो आप फ्रूट स्मूदीज़ ले लें, ठीक है, आप फ्रूट योगर्ट्स ले लें और आप थोड़ा बहुत कार्ब्स और प्रोटीन आप ले सकते हैं। रात में आप कोशिश करें कि आपने ना कार्ब्स कम लेने, एनर्जी नहीं आपने लेनी, आपने हल्का फुल्का खाना खाना है, खाना स्किप नहीं करना। उसी बात पे आ जाते हैं कि हमारे दीन में भी ये है कि आपने जो है ना रात को थोड़ा सा जगह छोड़ के, वैसे तो आपने हमेशा ही जगह छोड़ के खाना खाना है। अच्छा, आजकल ये देखने में आया है कि हर देखें बच्चों की रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट अलग होती है, एडल्ट्स की अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी की अलग होती है, लेकिन हम जो एक ट्रेंड बन गया है किसी को भी देख के वही काम करना शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, उन चीज़ों को कैसे एवेल्युएट करते हैं कि आपका वेट इतना है, आपके अंडरलाइन कोई और इशू तो नहीं है। तो जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनको आप क्या बेसिक एक इन्फॉर्मेशन देती हैं अगर कोई डाइटिंग करने जा रहे हैं? अच्छा, बेसिकली जो भी बंदा डाइट करने जा रहे हैं तो मैं जब भी वो मुझे बोलते हैं कि हमें डाइट करनी है और डाइट प्लान बना दें, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन्हें डाइट प्लान बनाते में और समझाते में ये बात समझा पाऊँ कि ये जो डाइट प्लान है ना, इससे सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स पे फोकस करना है, तब जाके कुछ हल निकलेगा। सिर्फ इतने से प्लान पे आप नहीं स्टिक कर पाओगे, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। आप अगर थोड़ा थोड़ा सा अपनी हर चीज़ पे ध्यान दोगे कि मैंने जो है किस तरह की डाइट्स नहीं लेनी, किस तरह की चीज़ें मैंने बड़ी ही लिमिटेड लेनी है, आउटिंग्स करनी है तो कितनी हद तक करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप एक अपने आप को लिमिट कर रहे हो ना तो आप नहीं कंटिन्यू कर पाते, रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे आ जाते हैं कि एक बच्चे को, और जो आपने कहा एक अडल्ट है या एडोलेसेंट है, हाँ, इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फिर आप डाइटिशियन के पास जाएं तो वो फिर जो है ना आपकी हाइट, वेट और एज के हिसाब से जो है वो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं और आपको बताते हैं। फाइबर लेना क्यों ज़रूरी है? फाइबर लेना क्यों ज़रूरी है? अब हम लोग की हमारी जो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि हम लोग फ़ाइन खानों की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए अब हमें अलग से फ़ाइबर लेना पड़ता है। वरना अगर हम अपनी पहले के लोगों की डाइट्स की तरफ जाएं तो उनके खाने में ऑलरेडी फाइबर होता था, उनके खाने ही इस तरह के होते थे, लेकिन अब हमें वो अलग से लेना पड़ता है। वो अलग से हमें इसीलिए अब लेना पड़ता है क्योंकि हमने जब फाइन और इन सब चीज़ों की तरफ आ गए, और ब्रेड और ये इन सब चीज़ों की तरफ आ गए, फास्ट फूड की तरफ आ गए, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई जब हमारे एक ज़रूरी एक न्यूट्रिएंट हमें बॉडी को नहीं मिल रहा। फाइबर में कोई कैलोरीज नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। इसके थ्रू जो फाइबर जब हम कंज्यूम करते हैं, इसके थ्रू हमारा जो फैट है ये फैट को लॉक करके बाहर निकालती है, यानी मोटापे को भी हमारे कंट्रोल करती है। अगर हमने जिस दिन कोई फैटी फूड खाया, ये खाया वो खाया, तो अगर हम उसके साथ फाइबर कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने होल ग्रेन रोटी ले ली, तो वो उसको कवर अप कर लेगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर वो अलग से जो एक फाइबर आता है वो आप कंज्यूम करो, ठीक है। इसी तरह हम हमारे जो कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो फाइबर को एक रूटीन में रखना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कंसिडर करती हूँ। बिल्कुल सही है। डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है हमारे यहाँ, तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स को कुछ
इस तरह की कैलोरीज लेनी चाहिए, या पोर्शन मील्स पे अगर हम बात करें तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं? जी। डायबिटिक पेशेंट्स क्या क्या चीज़ें, सिंपल इसका ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स ने ना हर चीज़ थोड़ी लेनी है और थोड़े थोड़े वक्फे से लेनी है। ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म जो है ना खाना अपना ना रोकें, ठीक है, लॉन्ग टर्म ना रोकें और एक साथ ज़्यादा कंज्यूम ना करें। एक साथ ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वही है कि शुगर रश आपका बढ़ जाएगा उसमें, बॉडी में, ब्लड में, और वो फिर आपको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। पोर्शन मील्स, हाँ, ऐसे आपने फूड लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जो मैं एक आम फहम में बात करूं कि जिसकी शुगर आपकी बॉडी में हल्के हल्के डिज़ोल्व, ऐसे आपने फ्रूट्स और फूड्स लेने। ठीक है, फ्रूट्स इसमें आपको बहुत आप लिमिट हो जाते हो, थोड़ा आपको देखभाल के लेना पड़ता है। हाँ, इवन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, वो एक बनाना भी लेना चाह रहा है, ले सकता है, तरीका है। आपने आगे पीछे थोड़ा रोकना, मील ना लिया हुआ, आपने एक छोटा बनाना ले लिया, आप इस तरह ले लो। आप अपने आप को बिल्कुल बाउंड क्यों कर रहे हो? ठीक है, बाकी आ जाते हो मिठाइयों पे कि भाई हम मिठाइयों से बाउंड हो गए, इन चीज़ों से, तो ये तो यार वैसे नॉर्मल बंदे को भी नहीं खानी चाहिए। और शुगरी ड्रिंक्स है हमारी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ये तो वैसे भी हमें नॉर्मल बंदे को भी नहीं लेनी। और मैं ये रिकमेंड करती हूँ, मेरा एक सजेशन है ये सबके लिए कि हर किसी को ना साल में एक बार डाइटिशियन ज़रूर विज़िट करना चाहिए। उससे आप खुद देखेंगे कि आपको जो है ना बाकी चीज़ों में आपकी जो तबीयत वगैरह जो हमारी जनरली थोड़ी बहुत चलती रहती है, हाँ एग्जैक्टली, और ये सब भी हमारा लॉस हो जाता है, तो ये चीज़ें जनरली हर एक हमें समझ नहीं आ रहा होता क्यों हो रही है, हमें देखने में मिलता है। अच्छा, आखिर में एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि वेट गेन, हेयर लॉस, PCOS, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, और पेंडेमिक की वजह से ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, तो इसकी वजह से भी क्या आप देख रही हैं कि पेशेंट्स आपके पास ओबेसिटी के साथ ज़्यादा आ रहे हैं जो डाइटिशियन को कंसल्ट कर रहे हैं? ओबेसिटी के साथ तो पेशेंट्स पहले ही आते थे, लेकिन अब तो पेशेंट्स, अगर वो पेंडेमिक का जो आप कह रहे हो उस वजह से, तो वीक पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं। वो ओबीस तो हैं मगर वो वीक हैं अंदर से। उसकी वजह क्या है कि जब आपको फॉलोअप नहीं हो पा रहा उनका, जब ये बीच में काफ़ी लोगों को इंक्लूडिंग माय क्लाइंट्स कोरोना हुआ, उसमें मैं आपको कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल था डाइटिशियंस का, लेकिन ना हम लोग को इतना रेकमेंड भी नहीं किया मेरा ख्याल से, इतना हम लोग को नॉलेज नहीं है हमारे लोगों को कि हम उनके पास जाते। तो अगर जाते तो जो ये वीकनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा उन लोगों में है जिनको कोरोना हुए, तो वो ना होता अगर उस टाइप पे आप लोग ने वो डाइट्स जो हैं अपनी ली होती, उस हिसाब से ली होती जब आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड थी। ठीक है। सलाह फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू आप इनसे कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, इनके जो भी क्लिनिक करती हैं वहाँ पे जाके इनको दिखा सकते हैं। आज ही ऐप डाउनलोड करें और सलाह फातिमा से एज ए डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। थैंक यू सो मच। डाउनलोड हेल्थ सोल्यूशन ऐप फॉर योर ओन हेल्थ।